हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम सैनी माजरा कुरुक्षेत्र का ये गांव पड़ता है। जैसे हमने पहले फिरनी पे पहुंचे, वहाँ पे ये हरियाणा के हर गांव में एक बैठक बनाई जाती है। ये अपने घर से ही कोई ना कोई शख्स जो होता है गांव का, वो बैठक बना देता है, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। और शाम का समय हो चुका है और जैसे हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा का क्या माहौल है, क्योंकि अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी शुरू हो चुकी है, तो जाहिर है माहौल भी अब गरमाना शुरू हो चुका है। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विषय हैं। इस गांव की बात की जाए तो टोटल जो है 1100 के करीब वोट इस गांव में जो डलती है। हम शुरुआत यहीं से करते हैं। हेडमास्टर हैं ये गांव के, रहे हैं इसी गांव के हैं। सर, आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मास्टर रहे हैं, हेडमास्टर, क्या सोचते हैं, क्या चुनावी इस बार माहौल है हरियाणा का? इस बार चुनावी माहौल मिला जुला है, क्योंकि कांग्रेस और इसका जो गठबंधन होने लगा है ना, हाँ, तो इससे भाजपा को नुकसान की संभावना है। तो इस वास्ते इस पार्टी को भी चौकस रहने की ज़रूरत है। आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्योंकि जाहिर है जब मास्टर होते तो कई ड्यूटियां भी लगती हैं, तमाम मुद्दे होते हैं। क्या समझते हैं, जैसे आपने गठबंधन की बात कही, गठबंधन आज देर शाम तक क्लियर हो जाएगा या कल तक क्लियर हो जाएगा, कैसे असर पड़ेगा इसके ऊपर? इसका देखो, जब गठबंधन होता है, अब यहाँ से पीछे लोकसभा में गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी का तो इतना वोट नहीं था, वो सारी कांग्रेस की वोटें खींच ले गया। बाकी जगह पर आम आदमी पार्टी का जो वोट था वो कांग्रेस के पास पहुँच गया हैं। तो इसी तरह से फर्क तो बहुत पड़ता है। जेजेपी और भाजपा का भी तो गठबंधन रहा है 9.5 साल। बेशक अभी लास्ट कुछ समय पहले ही गठबंधन टूट गया था, तो उसका भी असर लगता है आपको था, जो मिलके चली थी सरकार? हाँ, मिलके चलने में 1-2% का तो ज़रूर होता है जी गठबंधन का। हाँ, जिसकी इस तरह से गठबंधन कोई करेगा और उसकी 1% वोट है, वो 1% आ जाए तो चुनाव में तो बहुत फर्क पड़ जाता है इसका। कई जगह ज़्यादा होता है, कई जगह कम होते हैं। तो जहाँ पर 10% है, 10% तो अप कर देते हैं रिजल्ट को। बिल्कुल सही बात। लगता है जो जेजेपी और भाजपा का गठबंधन था, जेजेपी लगातार ये कह रही है, दुष्यंत चौटाला, कि हमने बहुत काम किया 9 साल में, 9.5 साल हमने काम किया। सरकार कहती हमने काम किया, हालांकि वो काम गठबंधन में हुआ, लेकिन अब दोनों अलग अलग गिना रहे हैं। क्या समझते हैं आप? देखो, सरकार जब बन जाती है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो लीडर होता है, उसी की लीडरशिप में ये सारे कार्य होते हैं। तो जिस तरह से इसको जो ज़्यादा महत्व के महकमे थे वो चौटाला साहब को दे दिए गए। उनकी मजबूरी थी क्या कि कहीं ये भाग ना जाएं और हमारी सरकार 5 साल ना चले। तो इस करके उन्होंने 14 महकमे जो सारे महत्व के थे, जो कि मुख्यमंत्री के पास होने चाहिए थे, वो चौटाला साहब को ले उड़े हो मजबूरी में। आपको क्या लगता है, जैसे अंकल बाबा ने कहा कि मजबूरी के चलते जो महकमे उनको दिए गए, जब गठबंधन में आप लोग वोट डालते हैं एक पार्टी को, लेकिन बाद में वो गठबंधन में बदल जाता है, फिर वो टूट जाता है, जो वोटर्स होते हैं उनके मन में किस तरीके का विचार रहता है इसको लेकर? बस इसमें तो जेजेपी को ज़्यादा लॉस है और वो तो कम लॉस है, जेजेपी को ज़्यादा है। आप इस बार क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो रहे हैं, चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, रैलियां शुरू हो चुकी हैं? बीजेपी को डालनी है वोट। कारण क्या है इसके पीछे? बस बीजेपी पसंद है, कार्य पसंद है, मोदी जी पसंद है। अच्छा, सैनी कभी आया है? सैनी का कहते हैं इस गांव से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, कभी आए हैं इस गांव में? हाँ, जब मर्जी बुला लो उनको तो। आज भी आप लोग मोदी के चेहरे को वोट करते हैं या फिर खट्टर की जो सरकार रही है, आप सो सैनी है मुख्यमंत्री? खट्टर भी ठीक थे, खट्टर भी कम नहीं रहे बेचारे, ठीक है। अभी ऊपर सेंटर में चले गए। तो अलग अलग, जैसे कहा, गठबंधन का भी जिक्र जो है वो गांव वाले कर रहे हैं। यहाँ कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम लगातार, बाबा आपके पास आना चाहूँगे। नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए, आप भी तो वोट करेंगे। क्या सोचा है? क्या हम तो बात उन्होंने देनी है वोटा अपने। हाँ, क्यों? क्योंकि आज देश में अच्छा काम कर रही है और अच्छा नेता ईमानदार लोग हैं। कांग्रेस तो इस देश में पहले ही खाएगी सारे ने। हाँ, कांग्रेस देख ली, बस हमारी तो वोट इसी में देंगे। हमारा सारा ही गाँव लगभग कुछ % लोग देंगे और नहीं सारे भाजपा में देंगे। जैसे मोदी ने काम अच्छे करे जी, मोदी ने वोट नहीं मिलागी। अच्छा, आज भी मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं? हाँ, मोदी के चेहरे पर वोट मिलागी जी।
अच्छा। हाँ मोदी ने तो अच्छे सैनी ने कहता है कि मैंने जो मुख्यमंत्री हैं जो थे अब उनका भी नाम अनाउंस कर दे, तो उनका नाम कुछ मायने रखता है, या खट्टर का जो काम किए थे उन्होंने उसके काम भी नहीं मोदी के नाम से वोट ज़्यादा मिलेगी जी। मोदी ने काम अच्छे कर सैनी भी ठीक है वैसे। हाँ हाँ ठीक है जी, मोदी के नाम क्या क्या काम हुए आपके गांव के और कैसे बदलाव उन्होंने किए? हमारी तो जी सड़क बनी मेन तो यहाँ सारी सड़कों नहीं बनकर दी हमारे, बहुत दुनिया मर गई यहाँ। ये सड़क बन गई हमारे, सारे काम बन गए जी। गलियाँ बन गई हमारी, मानो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लाइटें लगी, सारी लग गई जी। ये लग गए हैं। आप क्या कह रहे थे अंकल? आप कह रहे थे कि सैनी भी, आप सैनी का जिक्र करते जो सीएम सैनी है। हाँ जी हाँ जी, वो भी मतलब जो माने उसका काम भी देखे ना लोगों ने, हाँ। तो मतलब वो भी काफ़ी पसंद आया लोगों के। लोग तो कह रहे कि वो सिर्फ वादे करने वाले और जो घोषणा, उनको मुख्यमंत्री तक का भी नाम दिया जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ है? नहीं, देखो देखो ऐसा ना, मुख्यमंत्री कोई भी हुआ इलेक्शन के टाइम तो मतलब देखो ना उसको करनी पड़ती है घोषणा। तो चुनाव के समय उसको करनी पड़ती है, कोई भी मुख्यमंत्री हो चुनाव के टाइम में उसको करनी पड़ती है। आप क्या सोचते हो चुनाव के समय में जो घोषणाएं की जाती हैं, क्या वो बाद में पूरी होती है या 5 साल फोर हो जाते हैं लोग? नहीं जी पूरी तो कर दी ने पहले ही। 2-2 हज़ार रुपये खाते में पैन लग रहे बिना पान लग रहे हैं, ये भी पूरी तो कर लग रही जी ने। अब लग गया कई जगह तो आगे खाते हैं पैसे, कई जगह आ जाएंगे जी। क्या कह रहे हैं अंकल आप? आचार संहिता लगी उस करे रुक गए, नहीं जिम्मेदार खाते में डाल दिए 2,000 रुपये, और उस कारण रुक गए वो पैसे। आगे डाल देंगे, सरकार तो आएगी इनकी। सरकार आएगी। आप आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे हम सबसे बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी की सरकार में हमारे गांव में जितना पैसा है 1.5 करोड़ के लगभग हमारे गांव में आया है, तो हमारे गांव में पैसा लगाने की जगह भी नहीं रही थी, इतना पैसा दिया है। जो हमारे विधायक कृष्ण बेदी जी और मंत्री भी रहे, उनके बदौलत हमारे गांव में पूरा कार्य हुआ है। सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, धर्मशाला, सब कुछ अच्छा विकास हुआ है। रही बात किसानों की, 2,000 किसानों के लिए भी घोषणा कर दी है, वो भी पड़ेंगे। और जो बड़े रोड हैं हमारे गांव में, 20-25 ही लड़के जवान हमारे गांव में जब छोटा रोड हुआ करता था तो अपनी जान गंवा चुके। आज रोड खुला बन गया, अच्छा रोड बन गया। हमें आज तक हमारे गांव में कोई ऐसी चांस नहीं हुआ। तो आगे भी हमें आशा है हमारे गांव में विकास ऐसे ही होता रहे। अच्छा हमको कैंडिडेट मिले, अच्छा एमएलए मिले, और हमको सुभाष कलसाना के रूम में अच्छा कैंडिडेट मिल गया है और हम उसको भारी मतों से जिताएंगे। उम्मीदवारों के बाद कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी जो असर ज़रूर पड़ता है। हमने आपको आज कुरुक्षेत्र के सैनी माजरा गांव के लोगों की बात सुनाई, और किस तरीके से वो लोग कहते हैं कि विकास सबसे अहम है, जो रोड है, गलियां हैं, तमाम ये मुद्दे हैं। वो कहते हैं आज भी हम मोदी के चेहरे को वोट डालते हैं, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से सेंटर में देश के लिए काम किया उसके चलते वोट हम कर रहे हैं। लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं हरियाणा की विधानसभा के, तो आखिर लोग इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी लेकर आते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ कुरुक्षेत्र से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।